अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर है, SLO पहले हम क्लियर करते हैं। SLO है एक्सप्लेन द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूं, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट सोचते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप में जो स्किल डेवलप होनी चाहिए वो मैंने नीचे मेंशन की है कि आपको साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना आना चाहिए। आगे उसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और एंड पे आपने एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन कैसे ड्राइव करना है वो आज आपको सिखाएंगे। ये आपकी अल्टीमेट स्किल है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर जी। जैसे कि मैंने बोला, साइंटिफिक मेथड क्या है। आपको एक साइंटिस्ट नजर आ रहा है और वो सोच रहा है, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। अब वो साइंटिस्ट सोचते कैसे हैं ये भी देखते हैं। पहला स्टेप, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। स्टेप नंबर 1, मेक ऑब्जर्वेशंस। आंखें, सबसे पहली चीज ऑब्जर्वेशंस ही हैं। मसलन एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूं कि मेरे पास जो ये वाला जो बलून है आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा श्रिंक है और ये वाला बलून जो है थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ है। क्यों? एक्चुअली यूं समझे कि ये वाला जो बलून है ये किसी ऐसी जगह से कोल्ड प्लेस से इसको हमने कोल्ड ठंडी जगह पे रखा हुआ था, और ये ऐसा बलून है हमने इसको किसी गर्म जगह पे रखा था। तो ऐसा क्या हुआ कि गर्म जगह पे रहने की वजह से ये फूल गया, इन्फ्लेट हो गया, और ये ठंडी जगह पे रहने की वजह से श्रिंक हो गया। ये आप अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अभी तजर्बा करके देख लीजिएगा। बाहर से आप बलून लें, उसमें आप हवा भरें, एक को ठंडी जगह पे रख दें, एक को फ्रिज में रख दें, एक को बाहर रख दें। जो फ्रिज वाला बलून होगा आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वो श्रिंक हो चुका होगा, और जो फ्रिज के बाहर होगा वो आप देखेंगे इन्फ्लेटेड होगा। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। इन लेट 18th century, Jacques Charles and other scientists observed that gases expand with heat. For instance, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दी हैं। अब हम ना एक सिमुलेशन प्ले करेंगे और देखेंगे कि हीट की वजह से ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि गैस एक्सपैंड करती है। जी, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो आप एक मफरूज़ा फर्जी बात करते हैं कि मेरा ख्याल है, जैसे मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, और जिसकी वजह से गैस की काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है इस बारे में, तो गैस एक्सपैंड करना चाहती है। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो हरकत करती है ज़्यादा। ये मेरा एक हाइपोथेसिस है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद जो साइंटिस्ट का सेकंड स्टेप होता है वो है फॉर्म अ हाइपोथेसिस। एक मफरूज़ा जनरेट करता है वो। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन चार्ल्स हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एंड इट्स वॉल्यूम। मतलब इसका क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पे मॉलिक्यूल्स की हरकत में इजाफा होगा, और उस इजाफे की वजह से वो गैस एक्सपैंड करेगी। और अगर जिस कंटेनर में भी वो गैस है, जैसे बलून्स में, तो उसकी दीवारें इलास्टिक हैं तो वो फैल जाएगा। इसके लिए ना एक सिमुलेशन में आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको जी। सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने ना ये आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा है। इस कंटेनर की ख़ास बात क्या है कि मैं इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा ये मेरे कंट्रोल में है।
मैं इसका फिलहाल वॉल्यूम फिक्स करता हूं, इसकी दीवारें लचकदार नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। मैं पहले इसमें गैस भरता हूं, ये देखिए, ये इसमें मैंने गैस भर दी जी। अब यहां से मैं कुलेयन काउंटर आपके सामने प्ले करता हूं। अभी जो मैंने इसमें गैस भरी है उसका टेम्परेचर आपको ये टेम्परेचर गेज पे शो हो रहा है, जो कि 300 केल्विन है, 300 केल्विन। और मैं यहां पर वॉल कुलेयंस यानी कि अभी फिलहाल ये दीवारों पे जो कुलेयंस हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं, 571 कुलेयंस हो रही हैं इन 1 सेकेंड्स। ये इसका ये वॉल कुलेयन ऐसे इसको मेजर करता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका ना यहां से टेम्परेचर बढ़ाता हूं। ये देखें, ये मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। आप अगर नोट करें तो गैस के पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो इतनी, देखें ये कंटेनर फट गया है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल तेजी से मूव करना शुरू हुए, जिसकी वजह से उनकी दीवारों पे जो कुलेयंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हुई। अब तो ये कंटेनर में दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। कंटेनर जो है वो तो फट गया है। मैं असल में इसकी वो कुलेयंस कैलकुलेट करना चाहता था। मैं इस दोबारा गैस को भरता हूँ इस कंटेनर में और दोबारा से मैं कुलेयन काउंटर करता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, फिलहाल अभी आ रही हैं 637। मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ज़्यादा करूँगा तो ये फट जाएगा बस। यानी मैंने 481 केल्विन टेम्परेचर कर दिया। मैं दोबारा कुलेयंस कैलकुलेट करता हूँ तो अब जो कुलेयंस आ रही हैं वो 844 आ रही हैं। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की हरकत में बहुत इजाफा हुआ, जिससे वो दीवारों पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये दीवार लचकदार होती या ये पिस्टन मूवेबल होता तो डेफिनेटली ये पिस्टन जो है वो क्या करता, एक्सपैंड करता, या लचकदार दीवार जैसे गुब्बारे की लचकदार दीवार थी वो भी क्या करती, एक्सपैंड करती। तो मैं अपने हाइपोथेसिस में जो मेरा हाइपोथेसिस था वो मैंने आपको समझाया, और यही मेरे हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट भी है। यानी जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक मफरूज़ा देते हैं, फिर उस मफरूज़े को, उस फर्जी बात को आपने तजर्बे से साबित करना होता है। ये आपके सामने तजर्बा था जिससे ये साबित हो गया कि गैस के पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या होगा जी। अब मैं मूव करता हूं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट। आपके सामने मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था और मैंने इसको डिज़ाइन किया अपने हाइपोथेसिस को क्लैरिफाई करने के लिए जी। अब मैं इसकी भी एक और सिमुलेशन आपको दिखाना चाहता हूं, जो मतलब लास्ट सिमुलेशन से ज़रा थोड़ी बेटर है जी। ये देखें जी स्टूडेंट्स, ये एक तजर्बा है। इस तजर्बे में चीज़ वही है, इस तजर्बे में साथ साथ ग्राफ भी है और साथ कुछ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस भी हैं। देखें, ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे आप देख सकते हैं ये दो एरो आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जो कि फिक्स है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जी। अब अगर मैं इसको थोड़ा, इस कंटेनर को इस तरफ स्लाइड करता हूं, इस तरफ स्लाइड करने का मतलब है कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं। देखें, 0 केल्विन, 273 केल्विन, 546 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। अब टेम्परेचर के बढ़ने पे वाज़िया तौर पे आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की हरकत में इजाफा हो रहा है, और उस इजाफे की वजह से वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है जी, एक्सपैंड कर रहा है। देखिए, ये देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर कम करूंगा, जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम करने पे पार्टिकल्स की जो हरकत है उसमें कमी आएगी, और देखें ये अब स्लो हो गई है, पार्टिकल की मूवमेंट ना स्लो हो गई है। स्लो होने से वॉल्स पे कोलिजन्स कम होंगी, प्रेशर अंदर से कम लगेगा, इंटरनल प्रेशर इसको कम पुश करेगा तो वॉल्यूम कम बढ़ेगा। तो इसका मतलब मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी उस पर मैंने एक तजर्बा किया, और उस तजर्बे ने मेरी हाइपोथेसिस को स्ट्रेंथ दी कि तुम ठीक कह रहे हो। मैं दोबारा चलता हूँ स्लाइड्स की तरफ जी।
एक्सपेरिमेंट मैंने डिज़ाइन किया जिस पर मैंने टेम्परेचर और वॉल्यूम को केयरफुली ऑब्जर्व किया। अब मैं नतीजा निकालूंगा। नतीजा आपके सामने है कि कम टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम था, ज़्यादा टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज़्यादा था, प्रेशर फिक्स था, और ये पिस्टन यानी कि ये मूवेबल पिस्टन होता है ये जी। तो कंक्लूजन मैंने निकाला, द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स शो दैट indeed the volume of the gas increased uniformly with the temperature when pressure was held constant. This supported चार्ल्स, यानी ये चार्ल्स का जो कानून है वो इस तरह से उसका जो कंक्लूजन निकलता है वो हमारे हाइपोथेसिस को बैक करता है जी। डेवलप अ थ्योरी, थ्योरी क्या? द रिपीटेड वैलिडेशन यानी कंफर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एज अ साइंटिफिक थ्योरी। ये जो मैंने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन के बाद मैंने एक थ्योरी जनरेट की, उस थ्योरी ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन, उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कई और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किया और इस थ्योरी को वैलिड का। जब थ्योरी वैलिड हो जाती है तो वो फिर थ्योरी नहीं रहती, वो फिर एक कानून का शक्ल इख्तियार कर लेती है, लॉ बन जाता है। और वो लॉ क्या है, वो साइंटिफिक लॉ क्या है? दोबारा बोल रहा हूं, इट इज स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, ये आइडियल गैस नया वर्ड है, आपको आगे जाके बताएंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी आपके लिए नया वर्ड है, अभी बेसिक्स हम पढ़ा रहे हैं, ये इंशाल्लाह आगे 10th क्लास में हमारे ये लॉज डिटेल से हम पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। फिलहाल आप इतना समझो, टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन है। व्हेन द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, जो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लग रहा था अगर वो कांस्टेंट रहे जी। थ्योरी हो गई, ये थ्योरी वैलिड है और अब ये लॉ बन चुकी है। अब लास्ट में है मेक अ लॉ विद अ थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड एंड वेरीफाइड थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। जैसे मैंने बोला, तो जिस तरह आपके सामने है, चार्ल्स लॉ बिकम वन ऑफ द फंडामेंटल गैस लॉ, डिस्क्राइब हाउ गैस टेंड टू एक्सपैंड व्हेन हीटेड। ठीक है, मैं समरी की तरफ चलता हूं जी। आपको ना एक चार्ट नजर आ रहा है, उस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो पहला स्टेप है वो क्या था जी? मेक एन ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट फॉर्म अ हाइपोथेसिस, उसके बाद डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ड्रॉ किया कंक्लूजन, नतीजा निकाला। अगर हमारा निकाला हुआ नतीजा हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, डज कंक्लूजन सपोर्ट हाइपोथेसिस? यस, अगर सपोर्ट करता है तो वो क्या बन जाएगा? लॉ। डेफिनेटली पहले थ्योरी होगी उस लॉ की, और अगर वो थ्योरी वैलिड है तो वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, और बाद में वही थ्योरी उस लॉ को क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी, अगर वो वैलिड है। और अगर कंक्लूजन जो हमारा निकलता है वो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता, कोई मसला आ जाता है, तो दोबारा से हम मॉडिफाई करेंगे अपनी हाइपोथेसिस को, अपने मफरूज़े पे काम करेंगे, कुछ ना कुछ हमसे गलती हो रही है तो फिर दोबारा से इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और देन आगे मूव करेंगे। कंक्लूजन से आगे तब जाना है जब आपका कंक्लूजन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। ये तो हमने सारा कुछ समझ लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, सिमुलेशंस भी देख ली। मैं अब ना नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। एक मैं आपके लिए वर्कशीट के लिए सवाल यहाँ पे रख रहा हूँ, बाकी इस तरह के कई सवाल, क्वेश्चन बैंक, वर्कशीट आपको मिलेगा, आपने उसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने एक सवाल है, मेरे पास ना एक प्लेट में ये कुछ एप्पल पड़े हैं। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि मैंने इसको खुली हवा में रखा, जिसकी वजह से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये हाफ ब्राउन हो गया। क्यों? डेफिनेटली इसका एयर के साथ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से ब्राउन हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और प्लेट ली, उसमें भी एप्पल ली, उसमें मैंने लेमन ज़रा ऊपर ना लेमन डाल दिया थोड़ा सा, और मैंने देखा लेमन के बाद
ये ब्राउन यानी लेमन जूस डालने के बाद ये ब्राउन नहीं हुए। ये ना मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब ये ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है, ड्यूरिंग लंच you notice that your apple slice turned brown. You think that adding lemon juice could prevent browning. To test this, you put lemon juice on some slices and leave other plain. बाकी को वैसे ही छोड़ दिया। Observe any change. Then observe any change after 2 hours. You notice that slice with lemon juice stayed fresh looking while other turned brown. You conclude that lemon juice slow down the browning process. इस पूरे पैराग्राफ में आपने बताना है आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन के बाद आपका हाइपोथेसिस क्या है इसके अंदर, हाइपोथेसिस के बाद आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो इसमें क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या है, और फिर फाइनल आपका जो इसमें थ्योरी बनती है वो क्या है, ये आपने ना डिसाइड करना है। आई होप स्टूडेंट्स कि कैसे साइंटिस्ट काम करते हैं और कैसे सोचते हैं ये आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गया है। SLO बेस्ड एग्ज़ाम है, क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।